डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स www.saregama.com सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और कुछ बेहतरीन किस्से, कुछ जबरदस्त गाने आज के इस एपिसोड में हीरोइंस से जुड़े हुए आपके सामने आएंगे। कुछ बड़ी अनोखी अभिनेत्रियां जिन्होंने इतिहास रचा, अजीब और गरीब उतार चढ़ाव से ये गुजरी और फिर कैसे आपस के इस कंपटीशन को इन्होंने खत्म किया, ये तो दास्तां मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले परवीन बाबी, जिन्होंने कुछ अजीब और गरीब हालातों का सामना किया। एक लम्हा ऐसा भी आया जब इन्हें लगा कि ये एक्टिंग कर ही नहीं सकती। एक मानसिक रोग से ये ग्रस्त थीं, पर उसके बावजूद कुछ फिल्मों का काम तो इन्होंने किया और फिर ये जमाने की नजर में खो गई। लेकिन साहब, ये कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले परवीन बाबी की फिल्म से एक बड़ा ही जबरदस्त गाना है, जवानी जाने मन। मैं चाहता हूं जरा इसे सुने और फिर डिंपल कपाड़िया और नीतू सिंह के बीच के कंपटीशन का जिक्र होगा। कौन जीता कौन हारा वो भी आपको बताऊंगा, सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ। न जानू मैं न जाने वो, आहा। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ। न जानू मैं न जाने वो, ओहो।
बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों के फूल बुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा। क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा। ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाओ। सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और अभी बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना और इसमें तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि डिम्पल कपाड़िया का चयन किया गया था, मतलब ये सिलेक्ट हुई। लेकिन एक और हीरोइन थी जो लाइन में थी। हो सकता था कि वो डिम्पल कपाड़िया को हराती और ऋषि कपूर की हीरोइन बनती। नाम नीतू सिंह। हाँ, ये कहानी बड़ी मजेदार है। हुआ दरअसल यूं कि डिम्पल कपाड़िया और नीतू सिंह दोनों ने ही स्क्रीन टेस्ट दिए थे कि फिल्म बॉबी की ये हीरोइन बन सके। राज कपूर साहब ने भी सोचा कि भाई डिम्पल या नीतू किसे चुना जाए।
और तब राज कपूर साहब ने सिमी ग्रेवाल का सहारा लिया और उनसे पूछा कि भाई इन दोनों में से कौन तुम्हें बेहतर लगती है। और तब सिमी जी ने कहा कि डिम्पल ज्यादा अच्छी लग रही है। राज साहब का मन भी डिम्पल कपाड़िया पर ही आया था। वो और बात है कि बॉबी तो डिम्पल कपाड़िया जीती, पर ऋषि कपूर को जीता नीतू सिंह ने। है ये बड़ी अनोखी कहानी। ऐसी और भी बड़ी जबरदस्त दास्तानें इस एपिसोड में हीरोइंस से जुड़ी हुई आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मैं और एक तू, मतलब नीतू सिंह जी और अपने चिंटू जी, बोले तो ऋषि कपूर, इनकी फिल्म से ये गाना सुनते हैं सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। यूं नहीं मिलते हैं यार यार से, दे मुझे प्यार का जवाब प्यार से। धड़कने हुई जवां, वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। ला 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 La 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 la। वक्त आने पे मिटाएंगे एक दिन, इतना पास पास आएंगे। इंतजार तब तलक, बेकरार तब तलक, यूं ही प्यार तब तलक। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हाँ, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। जिंदगी खेल खेल में सनम आ गए जहाँ पे हम, रोक ले वही कदम। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है जिस
जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और अभी डॉन फिल्म से आपने गाना सुना जीनत अमान जी पर पिक्चराइज्ड। लेकिन अभी जरा चलेंगे उस दौर में जहां पे ये कहानी हमारे सामने आएगी कि रेखा जी अक्सर फिल्म के सेट से दूर चली जाती, खो जाती, और जब लौट कर आती तो बहुत डांट पड़ती है इन्हें। बात दरअसल यूं रही कि जब रेखा फिल्मों में आई तब ये एक टीनेजर थी और इन्हें बड़ी खुशी थी कि भाई स्कूल का होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। पर शूटिंग के अपने कायदे होते हैं साहब, इनके लिए ये ज़रा भारी पड़ रहे थे। तो कभी कभी ये क्या करती, किसी को बोलती कि भाई मैं बस ज़रा अभी आ रही हूँ, 5 मिनट में 10 मिनट में, बाहर निकल जाती। कभी आइसक्रीम खाती, कभी चॉकलेट खाती, और इन सब की इन्हें मनाही थी कि भाई खाना नहीं है क्योंकि वज़न ज़रा इनका बढ़ा हुआ था। पर होता यूँ था कि ये थी बच्ची ही, और चॉकलेट की तलाश में, आइसक्रीम की तलाश में थोड़ा वक्त ज़्यादा बीतता। और जब ये लौट कर आती तो लोग इन्हें डांटते कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं है क्या, फिल्मों में काम कर रही हो, ठीक से काम करो। ये रोती बिलखती लेकिन फिल्मों में काम करती रही। और उसके बाद एक वक्त वो भी आया जब आशा भोसले जी ने इनसे कहा कि रेखा, इस फिल्म को मत छोड़ना, ये फिल्म तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तकदीर बदल देगी। और वो फिल्म रही उमराव जान। हाँ, रेखा जी को आशा जी ने कन्विंस किया और फिल्म बनी उमराव जान, जिसने इन्हें वाकई सबकी नजरों में चढ़ा दिया। है ये बड़ी जबरदस्त दास्तां। ऐसे और भी कुछ बड़ी अनोखी कहानियां इस एपिसोड में हमारी हीरोइंस की जिंदगी से जुड़ी आपके साथ बांटूंगा। मतलब जया प्रदा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित सभी लाइन में हैं साहब। सुनते हैं उससे पहले उमराव जान का ये गाना सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे
कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती शम्मे फरोज़ा के, इस शम्मे फरोज़ा के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से सारेगामा वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे और आप अपने ईमेल आईडीज हमसे शेयर करें ताकि ये वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें और पुराने गाने सुनते रहें। डू सब्सक्राइब सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब झांझर झनकाऊं मैं, खनके मन के तार। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायलिया, हाथों में हो कंगना। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे अंगिया सिला दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। सलमा सितारों की झिलमिल चुनरिया,
सजा लूंगी ओ सैया दीवाने। माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायलिया, हाथों में हो कंगना। मुझे नौलखा मंगा तेरे ओ सैया दीवाने। तेरे कदमों पे छलका दूंगी मैं सारे में खाने। तेरे लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा, किसी के दिल पे मोहब्बत की रवानी का नशा। किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा। बिना पिए भी कहीं हद से गुजरता है नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा। खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा। हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा। कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी। तुझे मैं
तुझे सांसों में बसा लूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे 9 लखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी। सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और इस एपिसोड में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जबरदस्त हीरोइंस की जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी दास्तानें आपके साथ बांट रहा हूं। जया प्रदा जी पर पिक्चराइज ये गाना तो आपने सुना, लेकिन आप जानते हैं जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच में एक अजीबोगरीब कंपटीशन था। वो और बात है कि श्रीदेवी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहले ही हिंदी फिल्मों में एंट्री ले चुकी थी। फिल्म थी जूली। आपको वो गाना याद होगा, माई हार्ट इज बीटिंग, जो प्रीति सागर ने गाया था। फिल्म जूली में श्रीदेवी मेन हीरोइन की छोटी बहन के रूप में नजर आई थी, और आज भी जब भी उस गाने को देखा जाता है तो लोग सोचते हैं अच्छा श्रीदेवी ऐसी थी, उसके बाद इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी। वाकई हैरानी होती है, और जब सुपरस्टार बनी तो यश चोपड़ा की चांदनी को कौन भूल सकता है। श्रीदेवी ने सिर्फ डांस ही नहीं किया, बल्कि कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया, चाहे वो सदमा रही कि चांदनी। अभी श्रीदेवी जी की जिंदगी से जुड़ी ये बात बांटी है, उसके बाद हेमा मालिनी के नाम से जुड़ी एक कहानी आपके साथ बांटूंगा। हेमा जी का नाम हेमा ना होकर सुजाता होता तो क्या होता, कुछ ऐसा ही होने वाला था, और कैसे बाजी पलटी वो आपको सुनाऊंगा जरूर। लेकिन उससे पहले मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, मेरे नहीं साहब, चांदनी के हाथों में, सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। लंबी लंबी ते काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी लंबी हो लंबी लंबी ते काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। निगोड़ी चूड़ियों की बातों में, लंबी लंबी ते काली काली रातों में। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। ले जा वापस हो ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। सताएगा तू सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। आते जाते गली में मेरा दिल धड़के, मेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। चले जाए किसी दिन ये सवेरे नागन फड़के, तेरे पीछे पड़े हैं 8-10 लड़के। हाय मेरे घुटनों से लंबी, हाय मेरी चोटी है मेरी अक्ल शतरंज दी गोटी है। मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी अक्ल शतरंज दी गोटी है। मेरे बाबुल तो फिर कहना अभी तो छोटी है।
मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, हो राम जी बड़ा दुख दीना। वो दीपक है मैं ज्योति हूँ, वो दीपक है मैं ज्योति हूँ, वो हंसता है मैं रोती हूँ। मेरे प्यार की कदर उसे होगी मगर मुझे जहर पड़ेगा पीना, बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। मेरी अखियाँ मेरे सपने, मेरी अखियाँ मेरे सपने, ले गया सब कुछ साथ वो अपने। ये जानेंगी गोरी जाने काहे को छोड़ी, छलिए ने सब कुछ छीना, बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। सागरे सा सागममा गमपा पामगा दसा सुनकर मेरी राम दुहाई, सुनकर मेरी राम दुहाई, देखो वो आया हर जाई। निर्मोही ये कैसा जो मैं जानती, ऐसा तो मैं करती प्यार कभी ना, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना। किस लखन की बात करती हो तुम? लखन ने मेरे लखन ने, सजन ने मेरे सजन ने, सजनों के सजन ने मेरे लखन ने। सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बड़े ही अनोखे किस्से, कुछ जबरदस्त गाने आप सुन रहे हैं इस एपिसोड में, और वो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अनोखी हीरोइंस की जिंदगी से जुड़े ये किस्से, ये गाने। देखिए, हुआ दरअसल यूं कि ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती हेमा मालिनी का नाम सुजाता होने वाला था। बात दरअसल यूं रही कि इनकी मम्मी
जया जी चाहती थीं कि भाई ये हीरोइन बने और दक्षिण भारतीय फिल्मों में ट्राई भी किया गया। वहाँ पे एक प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई हेमा मालिनी तो बड़ा ही अजीबोगरीब नाम लगता है, इस लड़की का नाम सुजाता रखा जाए। इनकी माँ मान गई। हेमा जी को बहुत बुरा लगा, भाई मेरा नाम तो हेमा है, मेरा नाम सुजाता क्यों रखा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अपनी माँ के सामने ये नतमस्तक थीं और काम करती रहीं। एक दिन अखबार में इन्होंने पढ़ा कि हेमा मालिनी को फिल्म से बाहर कर दिया गया है। और हेमा जी तो शुरू से ही चाहती थी कि इनका नाम हेमा रहे, सुजाता नहीं। ये तो बहुत खुश हुई, लेकिन इनकी माँ बहुत उदास। उन्हें लगा कि इनकी बेटी का कोई फ्यूचर है नहीं, भविष्य में क्या करेगी मालूम नहीं। और अपनी माँ की उदासी को देखते हुए हेमा मालिनी ने यह फैसला किया कि अब तो ये हीरोइन बन के दिखाएंगी। भले ही सिर्फ एक फिल्म मिले, पर हीरोइन तो ये बनेंगी। अपनी माँ के चेहरे पर खुशी ये जरूर देखेंगी। और तब जाकर ये आई फिल्मों में बतौर अभिनेत्री। देखिए साहब, बचपन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जब बच्चा ठान लेता है कि अब करूंगा तो कुछ बड़ा ही करूंगा। हेमा जी ने भी ऐसा ही किया और सुजाता नाम को रिजेक्ट करके अपना नाम अलग तरीके से बनाया है। ये बड़ी अनोखी कहानी। अभी हेमा जी का जिक्र हुआ है तो जरा रंगीले के जादू को सुनते हैं फिल्म कुदरत से, सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, रे पिया हो। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। शोर
गली उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया, जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस गजर को सलाम। मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम। मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट की ज़ेरो ज़बर को सलाम। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठा ये दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। इन मस्त गहरी गहरी आँखों की झील में जिसने हमें डुबोया, उस भंवर को सलाम। घूंघट को तोड़ कर जो सर से सरक गई, ऐसी निगोड़ी धानी चुनर को सलाम। उल्फत के दुश्मनों ने, उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम। मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। सो कैसा लगता है आपको हमारा ये सारेगामा वीकेंड क्लासिक? ये आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो आपको ईमेल करें तो अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को iTunes पे एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं।